हेलो स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग संस्कृत में पार्ट 3 सुभाषितानी लेसन पढ़ेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, अभी हम लोग ने इसको आधा ही पढ़ा था। इसके फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने इसका बनाया था, आगे वाले वीडियो में मैं इसके 2 और आप लोग को बता दूं। जैसे आपको पता है आपके पार्ट 3 का नाम है सुभाषितानी। एक बार रिवाइज़ करवाते हैं चैप्टर्स को। सुभाषितानी का मतलब क्या होता है? गुड सेइंग्स, मतलब अच्छे विचार, सुंदर वचन। सुंदर वचन का मतलब क्या होता है बेटा? वो जो ऐसी बातें आप बोलिए जो लोगों को प्रभावित करें, और ऐसे वचन जिसको सुन कर के लो अच्छा हो, अच्छा फील हो, उसे क्या बोलते हैं? सुंदर वचन। ऐसा ही आपकी किताब में भी बताया गया है। आपकी किताब में जैसा कि मैंने आपको 4 पढ़ाया भी था, एक बार हम रिवाइज़ करते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल मग्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और अच्छे वचन। फिर भी मूर्ख पत्थर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। मैंने आपको ये पढ़ाया भी है और समझाया भी है, इसका वीडियो भी मैंने आपको बनाकर भेजा है। ये आपको समझ में भी आ गया होगा। क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। 3 रत्न में क्या क्या बताया गया है? आपका जल, अन्न और अच्छे वचन। और क्या कह रहा है? मूर्ख लोग जो होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं। देखिए सेकंड क्या था? सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्वा सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। कह रहा है पृथ्वी सत्य के द्वारा ही धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा तपता है और वायु भी सत्य के द्वारा बहती है। सारा संसार सत्य में स्थित है। जो पूरा संसार है हमारा वो सत्य में ही स्थित है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है? दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनय नये विस्मो ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यह पृथ्वी पर अनेक रत्नों वाली है। जो पृथ्वी है वो अनेक रत्नों वाली है। अतः यहाँ पर दान, तप, सूरता, विनय, विज्ञान तथा नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये पृथ्वी के अनेक रत्न बताए गए हैं। फिर देखिए आपका सिद्धिरेव साहसीत सद्धि कुर्वित संगीतम सिद्धि विर्विवादम मैत्रेयी च न सिद्धियम किंचिदाचरेत। कह रहा है सज्जन व्यक्तियों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जन व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बेटा हम आगे पढ़ते हैं। जो भी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसका वीडियो नहीं बना था, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। वो मैं आप लोग का एक रिवाइज करवा रही थी। देखिए क्या लिखा हुआ है? धन्य धान्य प्रगेषु विद्याया संघ्रेषु च आहारे व्यवहारे च त्वक्त लज्जा सुखी भवेत्। कह रहा है धन और धान्य के व्यवहार में, विद्या के संचय के विषय में तथा भोजन और व्यवहार के विषय में संकोच का त्याग कर व्यक्ति सुखी होता है। कह रहा है धन और धान्य के व्यवहार में, जहाँ आपका धन है और धान्य आपका व्यवहार है, और जहाँ विद्या के संचय में के विषय में तथा भोजन के व्यवहार के विषय में संकोच को त्याग देना चाहिए। आपको कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, त्याग कर व्यक्ति को हमेशा सुखी रहना चाहिए। दुखी मत होइए कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास भोजन नहीं है, बिल्कुल दुखी मत होइए। इन सब चीज़ों के लिए संकोच मत करिए। विद्या को लेने में आप संकोच मत करिए कि हम विद्या कहाँ से लें। जहाँ से विद्या आपको विद्या मिले, जहाँ से आपको सीखने का मौका मिले, आप उससे सीख लीजिए। सीखने का जहाँ भी बेटा, सब कहते हैं ना, आपका कोई उम्र नहीं होती सीखने की। जब आपको सीखने का मौका मिले आप सीखो, रोज़ सीखो। तो ये कह रहा है कि विद्या में संकोच मत करो, त्याग करके हर चीज़ में सुखी रहो, जितना हो सके उसे प्राप्त करो और सुखी रहो। फिर देखिए लास्ट है आपका क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्का करे यश किम करिष्यति दुर्जना। कह रहा है इस संसार में क्षमा वशीकरण है, मतलब इस संसार में सबसे बड़ी वशीकरण क्या है? आपकी क्षमा। अगर जो व्यक्ति किसी को माफ़ कर देता है, किसी को माफ़ी दे देता है, वो सबसे बड़ा, संसार में सबसे बड़ा धन माना जाता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है उसके लिए। जो व्यक्ति सबसे बड़ा क्या है? श्रेष्ठ है। संसार में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ किसे कहा गया है? जो लोगों को क्षमा देता है।
और क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं होता। बोल रहा है अगर आप क्षमा करिए, किसी व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए, देखिए आपका क्या नहीं हो सकता है। आप जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या बिगाड़ सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि बेटा अगर आप बच्चों, अगर आप लोग यहाँ पर कोई गुस्सा कर रहा है और आप भी उल्टा गुस्सा करोगे तो उससे क्या होगा, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। अगर सामने वाला गुस्सा कर रहा है और आप शांत हो जाते हो, मतलब आपके पास शांत रूपी तलवार है, तो सामने वाला क्या सोचेगा, वो भी शांत हो जाएगा। उसको लगेगा कि मैं ज़बरदस्ती का चिल्ला रहा हूँ, देखो सामने वाला कितना अच्छा है, उससे मेरी बातों को सुन रहा है, तो वो प्रभावित होगा और खुद शांत हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति के पास हाथ में शांति रूपी तलवार है, वो दुष्ट व्यक्ति का क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को अगर वो क्षमावान हो जाए और शांति रूपी उसके पास तलवार आ जाए तो लोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। दुष्ट लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। ज़बरदस्ती तो कोई आपसे झगड़ा करेगा नहीं। अगर आपसे कोई झगड़ा करेगा, आप भी झगड़ा करोगे तो झगड़ा बढ़ेगा ना। तो इससे अच्छा अगर आप शांत हो जाओगे तो झगड़ा वहीं समाप्त हो जाएगा। और शांत होने में बेटा आप ये मत सोचो कि हम शांत हो गए हैं तो हम गलत नहीं तब भी हम शांत हो गए, नहीं बेटा। जो शांति रूपी तलवार होती है वो सिद्ध कर देती है कि आप सही हो। इसलिए हमेशा लोगों को क्षमा दे दीजिए, माफ़ कर दीजिए और हमेशा शांति रूपी तलवार अपने पास रखे रहिए, जिससे आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर था सुभाषितानी का, जो आपके 6 श्लोक थे, जिसका मैंने सबका आपको हिंदी भी बता दिया, हिंदी लिखा भी है। अगर जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इससे हिंदी पढ़ भी लोगे। इसे अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से तैयार भी कर लेना। ओके।